हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। आज उसी का हम लोग जो है डे 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 7 तक जो है फुल डिटेल के साथ जो है कवर किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के आए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर जो है हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है अनुमति प्रदान की गई। इस संधि का संबंध जो है किसके संरक्षण से है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण से है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उच्च समुद्र माना जाता है? महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उच्च समुद्र माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 64%। नेक्स्ट है आपका, किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम जो है पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका की कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट है आपका, दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत के हैं। नेक्स्ट है आपका, दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर जो है शरण लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में जो है धर्मशाला में जो है शरण लिए हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मूल की किन 2 महिलाओं को जो है व्हाइट हाउस फेलो में जो है नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पद्मनी और जो है नेलिनी टाटा। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और जो है उनका स्थान क्या है? तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति आपका डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, जो कि 47वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को जो है किस देश में जो है लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है आपका, भारत के भीम ऐप को जो है अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश आपका भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के रुपए कार्ड को जो है अपनाने वाला पहला देश, तो आपका नेपाल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में जो है शामिल होने की मंजूरी जो है कब प्रदान की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2017 में किया गया है और जो है जर्मनी देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो है सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में जो है नौसेना किस सबमरीन ने भाग लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा INS तवर ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी जो है कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी निर्मित भारत की सेकंड पनडुब्बी आपका अरिघात हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में जो है भारत सहित जो है कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है आपका, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हो जाएगा आपका आंसर 3रा। जापान को जो है पीछे करके जो है भारत जो है एशिया पावर इंडेक्स में जो है 3रा स्थान प्राप्त किया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर जो है क्रमशः कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ और किस संस्था द्वारा जो है आयोजित किया गया है? तो भविष्य का शिखर सम्मेलन जो है ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि जो है किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में किया गया और ये क्रम याद रखिएगा 21। नेक्स्ट है आपका, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो है 5वां सदस्य जो है कौन सा देश बना? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सेला सुरंग
भारत के किस राज्य में जो है बनने को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका विंग्स इंडिया का आयोजन जो है भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ जो है किस शासकों द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सुमुख था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को जो है किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन से शामिल होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी भी आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और भाग 4 में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो कौन कौन से शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है पीआर श्रीजेश। नेक्स्ट है आपका वह रुधिर वाहिका जो रक्त का जो है थक्का निर्माण में जो है सहायक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है संसद के किस सदन में जो है लाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन के द्वारा जो है ये जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में वर्णित है और भाग जो है 20 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल पर जो है सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार जो है को मिलाने पर जो है प्राप्त विलयन क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उदासीन। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था और पीएच स्केल पर जो है 0 से 14 तक जो है मापा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर CaCO3 लाइम स्टोन का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन से जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97वां, जो कि 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अरावली पर्वत श्रेणी के जो है उत्तरी विस्तार को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। और जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा गुरु शिखर, जिसका कुल ऊंचाई जो है कितना है? तो 1722 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा जो है अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में जो है सहायक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। नेक्स्ट है आपका भारत में राजनीतिक पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है कौन प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग करता है। और निर्वाचन आयोग का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी का संख्या कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है कब और किस समिति के सिफारिश पर दिया गया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था और एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और पंचायती राज से संबंधित हम लोग जो है समितियां को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 57 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जैविक राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। ये सभी डेट याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। और मूल संविधान में जो है कितना भाषा था? तो जो है आपका 14 भाषा था। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बधा गमन
शब्द जो है कौन सा संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यन संधि है। नेक्स्ट है आपका पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं के मिलने से जो बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पिताजी। तांबा जस्ता जो है ये पीतल का मिश्र धातु है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जो है कौन सा मिट्टी जानी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उद्रपातन कहलाता है, सेल्विनेशन। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की औसत साक्षरता दर जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का 74.04% और बिहार का हो जाएगा आपका 61.7%। और बिहार का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट आपका फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका सही सुमेलित जो है करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। गलवान घाटी ये आपका लद्दाख में हो जाएगा, लाहुल घाटी ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जुकू घाटी आपका नागालैंड में हो जाएगा। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, आपका आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका आलियावेट द्वीप जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है कितना है, तो 1312 किलोमीटर हो जाएगा, 1312 किलोमीटर हो जाएगा। और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है और एक्सचुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप को मेनिकाय द्वीप से जो है कौन सा चैनल जो है अलग करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मालदीव से मेनिकाय। नेक्स्ट है आपका कौन सा नदी हजारीबाग पठार को जो है रांची के पठार से अलग करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है आपका थाल घाट, भोर घाट और पालघाट दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका ब्राइल की पहाड़ी का विस्तार जो है पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में जो है ये विस्तार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राइल की पहाड़ी जो है आपका असम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में अबनालिका अपरदन से जो है निर्मित पठार कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार, जो कि उत्तर की ओर जो है परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिण छोर पर जो है अवस्थित समुद्र तटीय मैदान जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोमडीला दर्रा, जो कि सिक्किम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ललकना दर्रा ये आपका लद्दाख में है, और जो है माना पास ये आपका उत्तराखंड में है, और सिपकिला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मेघालय के पठार के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, तो एक में दिया है आपका मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, और जो है 3 में दिया है आपका जो है मेघालय के पठार पर जो है अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, और यहाँ जो है वनस्पति लगभग नहीं के बराबर होता है, तो आपका आंसर 1 और 3 सही है, 2 नंबर आपका जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलोर के संधि के तहत हुआ था। कब हुआ था मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा आपका 1780 से 84 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 के बीच में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92 के बीच में। और चौथा हो जाएगा 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और होल्कर प्रमुख
के बीच जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर का संधि। कब हुआ था? तो 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध जो है कॉर्नवालिस से नहीं है बल्कि आपका लॉर्ड हेस्टिंग से है। बाकी बात आपका सही दिया हुआ है। हेक्टर मुंडो जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से, और चतुर्थ आंग्ल मिस्र युद्ध का संबंध हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलेजली से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो केवल आपका 3 ही सही है। पलासी के युद्ध में शुजा-उद-दौला की पराजय के लिए जो है मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था। ये जो है आपका 3 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है आपका सुमेलित है? तो आपका जो है केवल 4 ही सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मिस्र युद्ध जो है 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। बाकी आप लोग जो है प्रथम आंग्ल मिस्र युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में। दूसरा आंग्ल मिस्र युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मिस्र युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मिस्र युद्ध जो है किस संधि के तहत हुआ था? तो मद्रास हुआ हो जाएगा। पहला हो जाएगा मद्रास, दूसरा हो जाएगा आपका मंगलोर, और तीसरा हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथा में जो है टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आपका केवल बी जो है वो सत्य दिया हुआ है, और जो है ए आपका जो है सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग जो है लॉर्ड बेलेजली ने किया था। और 3 में सी में दिया गया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद हो जाएगा। और बी नंबर आपका जो है गलत दिया हुआ था कि सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत जो है ये 1799 में नहीं हुआ था बल्कि 1765 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने वेबगत के सिद्धांत लागू करके 1848 ईस्वी में सतारा को और 1854 ईस्वी में जो है नागपुर पर जो है कब्जा कर लिया था। ये याद रखिएगा। और 2 नंबर जो है आपका गलत दिया गया है। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा अमान्य कर दिया, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, केवल आपका एक ही सही था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही है आपका? तो उपयुक्त में से जो है सभी सही है। देख लीजिए। वाणिज्य पूंजीवाद चरण जो है आपका 1757 से 1813 तक हुआ था। औद्योगिक पूंजीवाद चरण आपका 1813 से 1858 तक हुआ था। और वित्तीय पूंजी चरण जो है आपका 1858 से 1947 तक रहा था। नेक्स्ट है आपका, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। ये कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था। और कौन लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। महालवाड़ी बंदोबस्त जो है 1822 ईस्वी में हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में टॉमस मुंडो के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को जो है किसने पूरे भारत में जो है लागू करने की अनुशंसा की थी? ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए। नेक्स्ट है आपका, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर रीड और जो है टॉमस मुंडो के द्वारा जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। सबसे पहले 1792 में जो है बारामहल से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो है 1820 में जो है ये जो है मद्रास में लागू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और जो है डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपातकाल संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है बाइबर संविधान जो कि जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो है किस देश से प्रेरित है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। उस समय जो है राजा कौन था? तो लुई 16वां था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के
अधिकारों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो है अधिकार विश्व के किस संविधान से जो है लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा के जो है कनाडा देश के प्रेरणा पर आधारित है और राज्यपाल का नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था और इसका गठन जो है कब किया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1948 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के लिए किस जानवर को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो हाथी हो जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। और प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय ध्वज पर जो है तत्द समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1962 में नवाजा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल बाघ अभयारण्य जो है कितनी है, संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 58। और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला जो है बाघ रिजर्व घोषित किसे किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना जो है 1936 में किया गया। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जो है इसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो है रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरता है, इसलिए ये याद रखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।